माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी वो भी लड़े थे, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। ये एक तरह से भेदभाव हुआ। कोई सीनियर हो उसका कहीं जगह नहीं है। आप लोग देखें ना, सीनियर लीडर होने के चलते ही इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था जब माननीय हेमंत सर जी जेल गए थे। आज उसको दूध की मक्खी की तरह इसको हटा दिया गया। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद ही उसके बाद जेएमएम की ओर से एक नोटिस आया और उस नोटिस में लोबिन हेम्ब्रम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जिस तरीके से सदन शुरू होने से पहले यानी कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही यहां पर लोबिन हेम्ब्रम का विधानसभा यानी विधायकी समाप्त की, उसके बाद से इनमें काफी ज्यादा नाराजगी है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक मौजूद हैं लोबिन हेम्ब्रम, इनसे बातचीत करेंगे और ये पूरी नाराजगी आखिर किस तरीके से है, क्या कुछ इस सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पीकर ने कुछ घंटों पहले अगर कहा जाए सदन से आपकी सदस्यता रद्द की, क्या कुछ इसको लेकर के पहले कहिए। देखिए, पहले तो हम सोचते थे कि जो स्पीकर हैं बहुत इम्पार्शियली होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, बट आज जो हम देख रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। ये एक तरह से भेदभाव हुआ, मेरे साथ भेदभाव हुआ है और ये गलत हुआ है और देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है और लोकतंत्र का हत्या हुआ है। क्योंकि हमारे साथ जो हुआ, लेकिन हमारे साथ सेम केस है माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी वो भी लड़े थे, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। और जो दल बदलू है हमारे नोटिस में है, हमारे नोटिस में लिखा हुआ है कि ये दल बदल है। दल बदल का कोई ये 10th शेड्यूल का आता ही नहीं है, ये केस होता बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया। और जिन लोगों ने दल बदल करके लड़ाई लड़ा दूसरे पार्टी से, आज उन लोगों का केस पेंडिंग है। आप प्रदीप यादव को देख लीजिए, उन लोगों का भी देख लीजिए, आज 2-2 साल से पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं रहे हुए। सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा है, हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। और लोबिन हेम्ब्रम के चलते क्यों इतना हड़बड़ी हुआ, क्यों, किस बात की हड़बड़ी हुई? इसका मतलब ये निष्पक्ष नहीं है, इम्पार्शियली नहीं है, और इतना कमजोर दिल का स्पीकर आज तक मैंने लाइफ नहीं देखा। लोबिन जी, आपने यहाँ पर हाई कोर्ट में भी एक अपील दायर की है कि आपको मानसून सत्र में कुछ दिनों के लिए जाने दिया जाए, क्या कुछ उसको लेकर के आपने उसमें बातें रखी है, उस याचिका में क्या बातें रखी है? देखिए, मैंने ये कहा है कि ठीक है, हमारी जो सदस्यता जो खत्म कर दिया इन लोगों ने, उससे हमको ज्यादा चिंतित नहीं, उससे ज्यादा हम विचलित नहीं हुए हैं। हमको चिंता इस बात का है कि जो हमने सदन में जो क्वेश्चन दिया है, गरीब लोगों का जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। हमको मलाल इस बात का है कि भाई कम से कम हमारा सदन ज्यादा दिन तो 2 तारीख तक चलना था, तो इसमें हमारा संकल्प भी है। जो पहले माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका जितना ये क्वेश्चन जो संकल्प आया है बिल्कुल जन्मीन है, और मैं आदिवासी होने की हैसियत से मैं कहता हूँ सही में इस कानून को लागू होना चाहिए। आप हम पर विश्वास करिए, अपना संकल्प आप वापस लीजिए और हम इसको 30 से 40 दिन के अंदर में इसको हम लागू करेंगे। आज क्या होगा उसका? आज इतना सब जन्मीन सब क्वेश्चन है यहाँ के लोगों के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ, कम से कम माननीय उच्च न्यायालय से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि कम से कम सदन में 2 दिन 4 दिन के लिए भी हमको मौका मिलना चाहिए।